नमस्कार साथियों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे अपठित अवबोधनम। इह खलु पंच इंद्रियाणि पंच इंद्रियार्था च भवन्ति। इह का अर्थ है साथियों इस संसार में या यहां। इसके दो अर्थ हैं। यहां निश्चय ही पंच इंद्रियाणि पांच इंद्रियां पंच इंद्रियार्था से और पांच इंद्रियों के विषय भवन्ति होते हैं। यह इस संसार में खलु निश्चय ही पंच इंद्रियाणि पांच इंद्रियां और पंच इंद्रियार्था पांच इंद्रियों के विषय भवन्ति होते हैं। तत्र वहां चक्षु नेत्र श्रोत्र कान घ्राणम नाक जिह्वा जीव त्वच और त्वचा इति इस प्रकार पंच इंद्रियाणि पांच इंद्रियां होती हैं। त्वचा मीन्स हमारी स्किन। पंच इंद्रियाणि खम वायु ज्योति आपो भू इति पंच इंद्रियार्था। पांच इंद्रियां खम आकाश वायु हवा ज्योति अग्नि आपो जल भू पृथ्वी इति इस प्रकार पंच इंद्रियार्था पांच इंद्रियों के विषय शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। मने पुरे सर्वाणि इंद्रियाणि अर्थ संग्रह समर्थानि। मन के पुरे है, मन के सामने सभी इंद्रियां अर्थ संग्रह समर्थानि अर्थ संग्रह में समर्थ भवंती होती हैं। मनयपुर है, मन के साथ से सभी इंद्रियां अर्थ संग्रह करने में समर्थ होती हैं। न कोई इंद्रिय वश के साथ न कोई भी इंद्रियों के वश में हो। न चंचलम मन है अनुभ्रामित न चंचल मन भ्रमित हो। इस प्रकार से इसका अनुवाद है साथियों। अब प्रश्न और उत्तर के विषय में हम डिस्कस करते हैं। कस्य वशगे नैषात्, किसके वश में न हो, किसके वश में न हो। तो साथियों इसका आंसर होगा पंच इंद्रियस्य। पंच इंद्रियस्य इस कस्य के स्थान पर एक पद में उत्तर देंगे तो क्या लिखेंगे? पंचेंद्रियस्य, पांच इंद्रियों के वश में न हो, पांच इंद्रियों के वश में न हो। ये आंसर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है शब्द स्पर्श रूप रस गंधा इति के भवन्ति। ये क्या होते हैं? तो देखिए शब्द स्पर्श रूप रस गंधा ये क्या है? पंच इंद्रियार्था, ये पांच इंद्रियों के विषय हैं। तो इसका आंसर क्या है कि शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इस प्रकार के भवंती क्या होते हैं? ये साथियों पंच इंद्रियार्था, ये पांच इंद्रियों के विषय होते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम पंच इंद्रियार्था। पंचेंद्रियार्था पंच इंद्रियार्थ, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। इंद्रियाणि कति भवन्ति तेषां नामानि लिखति। इंद्रियां कितनी होती हैं उनके नाम लिखिए। तो देखिए पंच इंद्रियाणि, इंद्रियां कितनी होती हैं? इंद्रियाणि पंच भवन्ति। देखिए इंद्रियाणि कति भवन्ति, इंद्रियाणि पंच भवन्ति। इंद्रियाणि पांच होती हैं। तो हम उत्तर लिखेंगे साथियों। उत्तर के का इंद्रियाणि
पंच भवंती, इंद्रियां 5 होती, इंद्रियां 5 होती हैं। और 5 इंद्रियों के नाम कौन कौन से हैं? चक्षु श्रोत्र घ्राण, देखिए चक्षु श्रोत्र घ्राण जिह्वा त्वक च इति। तत्र चक्षु आंख, श्रोत्र कान, घ्राणम नाक, जिह्वा त्वक च इति। यह आंसर हुआ। इंद्रियाणि कति भवन्ति, इंद्रियां कितनी होती हैं? तेषां नामानि लिखत, उनके नाम लिखिए। तो इंद्रियाणि पंच भवन्ति, इंद्रियां 5 होती हैं। वहां चक्षु श्रोत्र घ्राणम जिह्वा त्वक च। पंच इंद्रियार्था कति तेषां नामानि लिखत, 5 इंद्रियार्था का मतलब इंद्रियों के विषय कति कितने होते हैं? पंच इंद्रियार्था लिख भी रखा है, पंच इंद्रियार्था 5 इंद्रियों के अर्थ होते हैं। तेषां नामानि लिखत, उनके नाम लिखिए। तो 5 इंद्रियों के जो विषय हैं उनके नाम देखिए। पंच इंद्रियार्था, देखिए 5 इंद्रियों के विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध च। तो लिखेंगे आप आंसर इसका शब्द स्पर्श रूप रस गंधा। पंचेंद्रियार्था, संति, 5 इंद्रियों के विषय होते हैं। नेक्स्ट है, इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? पंच इंद्रियस्य महत्व, 5 इंद्रियों का महत्व। तो शीर्षक के रूप में लिखेंगे साथियों, शीर्षक है पंचेंद्रियस्य महत्वम, 5 इंद्रियों का महत्व। ये हम इसका शीर्षक लिखेंगे। अब साथियों अव्यय, कर्तृपद, क्रियापद, विशेषण, विशेष्य के विषय में हम जानते हैं। यह खलु, ये दोनों अव्यय हैं। यह मीन्स यहां, खलु मीन्स निश्चय ही। पंच, ये 5 संख्या है और संख्यावाचक विशेषण है। इंद्रियाणि, ये इंद्रियाणि है, ये विशेष्य है और ये विशेषण है। यहां पर इंद्रियार्था ये विशेष्य है और पंच विशेष्य है। और भवंती ये क्रियापद है और इस क्रियापद का कर्ता क्या है? पंच इंद्रियाणि पंच इंद्रियार्था च, ये इसके कर्ता है। तत्र चक्षु श्रोत्र घ्राणम जिह्वा त्वक चेति पंच इंद्रियाणि। पंच इंद्रियाणि खम वायु ज्योति आपो भू इति पंच इंद्रियार्था। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ठीक है। मने पूरे सर्वाणी इंद्रियाणि, अब यहां पर इंद्रियाणि लिख रखा है और ये हमें दे दिया जाए ये पंक्ति, मने पूरे सर्वाणी इंद्रियाणि अर्थ संग्रह समर्थानि भवन्ति। तो यहां पर जो भवन्ति लिखा हुआ है क्रियापद है और इसका कर्तृपद क्या होगा साथियों? सर्वाणी इंद्रियाणि। यहां पर इंद्रियाणि है, ये विशेष्य है और सर्वाणी ये क्या है? विशेष्य है। नेक्स्ट है, न कोपी इंद्रिय वश के साथ, न कोई भी इंद्रिय के वश में न हो। न चंचलम मन अनुभ्रामित, न चंचल मन अनुभ्रामित, भ्रमित हो। तो यहां पर मन है विशेष्य है और चंचलम यहां पर विशेषण है, ठीक है। और न यहां पर अव्यय है, न अव्यय। तो साथियों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।